विद्यया विनयो यस्मात् विद्यायुक्तो सुधार्मिकम् इक्षेत पुत्रं पुत्रकामः पुरुषो यत्नवान् बुधः तस्माद्दास्यामि ते पुत्रं विद्यावन्तं सुधार्मिकम् एष गच्छामि पुत्रार्थं कैलासं पर्वतोत्तमम्। भगवान की महती लीला का आस्वादन श्री पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत प्रकट होने वाले मकर राशि स्थित भगवान चंद्र और कन्या राशि में स्थित भगवान सूर्य, यह बड़ा सुंदर सुयोग्य अवसर है। दशमी की तिथि अपने आप में सुंदर स्वरूप को प्रकट करने वाली है। राजर्षि परीक्षित पुत्र जन्मेजय महर्षि वैशंपायन से प्रश्न कर रहे हैं, हे प्रभु, आराध्य और आराधना जिनका एक ही रूप है, साध्य और साधना जो स्वयं रूपतः एक हैं, वे अपनी विचित्र लीला का प्रतिपादन कई रूपों में करते हैं। यथा गतो हरिर विष्णु कृष्णो जिष्णु पुरातना, जो सनातन देव भगवान श्री हरि नारायण हैं, उन्होंने किस कारण भगवान शिव की कैलाश पर्वत के समीप में जाकर तप किया और कौन कौन सी लीलाओं का प्रतिपादन किया, यह मैं जानना चाहता हूँ। अनेक स्वरूपों का वर्णन करते हुए ऋषि वैशंपायन भगवान के स्वरूपों का वर्णन कर रहे हैं और इन्हीं क्रमों में भगवान की वह विचित्र लीला जो श्री द्वारिका में संपन्न हुई, जो अत्यंत गोपनीय है, भगवान श्री राम रात्रि में अपने परिकरों के साथ नित्य सुखपूर्वक शयन करते हैं और भगवान द्वारिकाधीश नित्य अपने परिकरों के साथ अपनी लीला, अपने चरित्र का विस्तार करते हैं। भगवती रुक्मणी ने
भगवान श्री द्वारिकाधीश से प्रार्थना की है कि हे प्रभु, मैं आपसे आपको मांग रही हूँ। अनुग्रहो यदि स्यान में देवदेव जगत्पते, वक्तव्यं किमु देवेश यदि भक्तास्मि केशव। आप यदि मुझे अपना भक्त मुझे मानते हैं कि वक्तव्यं किमु देवेश, मैं अपनी वह अभीष्ट वस्तु प्राप्त आपसे करना चाहती हूँ, मैं इसके लिए आपसे क्या कहूँ। हे जनार्दन, क्योंकि मैं आपकी भक्त हूँ और भक्त की मनोकामना आप पूर्ण करते हैं। आप भक्तजन अभिराम हैं, इसलिए आप सब कुछ अपने भक्तों के हृदय की बात को जानते हैं। अब यहाँ पर भगवान अगर कहें कि देवी हम तो नहीं जानते हैं, यदि जानते भी हैं तो भी आपके मुख से सुनना चाहते हैं, क्योंकि भगवान को अपने भक्त की वाणी बहुत ही प्रिय लगती है। गोस्वामी जी महाराज एक रूपक में वर्णन कर रहे हैं कि जो बालक कह तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। एक छोटा सा बालक है, वाणी का व्यवहार करने में असमर्थ है। असमर्थ वह इसलिए नहीं है कि वह सब कुछ जानता है, असमर्थ इसलिए वह नहीं है कि देश काल परिस्थिति का वह ज्ञान करने वाला है। असमर्थ वह इसलिए नहीं है कि वह सब कुछ जानता है। अभी वह अबोध बालक है, अभी वह कुछ नहीं जानता। तुलसी ममता राम सो समता सब संसार। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, ममता तो भगवान से ही हो सकता है। जो ममत्व है वह परमात्मा के अलावा और कहीं किसी में प्रकट ही नहीं होता। बाकी व्यवहार तो सारी दुनिया करती है। भोजन देने वाले को भोजन देता है, जल देने वाले को जल देता है, धन देने वाले को धन देता है, जन्म देने वाले को जन्म देता है। लेकिन जिस परमात्मा ने जीवन दिया है, जिसने जीवन दिया है, उसके लिए वह जीवन नहीं देता। भगवती श्री रुक्मणी कह रही हैं कि हे प्रभु, यदि आप अपने भक्तों के मन की बात जानते हैं तब तो मुझे कहना नहीं है, और यदि आप अपने भक्तों के वाणी को सुनना चाहते हैं तो कभी कभी प्यास रहते हुए भी जल नहीं पिया जा सकता।
कभी कभी बहुत इच्छा होते हुए भी परमात्मा से उस वस्तु की याचना हम नहीं कर पाते। धियाहत जो ज्ञान है, ह्रियाहत जो ज्ञान है, चरित्रहत जो ज्ञान है, वह उस भक्तों की मनोकामना को पूर्ण नहीं करने देता। वक्तव्यं किमु देवेश यदि भक्तास्मि केशव। हे रघुनंदन, हे श्री रामभद्र, आप मेरे मन की बात जानते हैं। हे यादवेंद्र, जो मन की बात को जानने वाला है वह कभी वाणी के व्यवहार का विषय नहीं देखता। अयोध्या की घटना है, रघुनंदन श्री रामभद्र के राज्याभिषेक की सामग्री, उत्साह संपूर्ण अवध में विराजमान है। भगवान श्री राम को व्रत करने के लिए, उपवास करने के लिए, नियम करने के लिए श्री वशिष्ठ जी महाराज ने निर्देश दिया है। उत्सव का साम्राज्य है। इस समय गुरुदेव की आज्ञा को प्राप्त करके भगवान नियम में हैं। सुमंत जी को आदेश प्राप्त हुआ है आप श्री राम को यहाँ पर लेकर के आवें। अथान्तरगृहमाविश्य राजा दशरथस्तदा सूतमामन्त्रयामास रामं पुनरियागत। हे सुमंत, तुम शीघ्र ही जाकर के रघुनंदन श्री रामभद्र को मेरे कक्ष में बुलाओ। अभी अभी श्री दशरथ जी महाराज का आदेश प्राप्त हुआ। श्री सुमंत जी महाराज भगवान श्री राम के समक्ष गए हैं और श्री सुमंत जी महाराज के साथ भगवान श्री राम आ रहे हैं।
तं श्रुत्वा समनुप्राप्तं रामं दशरथो नृप प्रवेशयामास गृहं विभुक्षु प्रियमुत्तमम्। भगवान श्री राम अपने सुहृद अपने प्रिय का दर्शन करने के लिए, अपने पिता का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। प्रविशन्नेव च श्रीमान राघवो भवनं पितुः। अपने पिता के भवन में भगवान श्री राम प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के साथ साथ अपने पिताजी के चरणों का अभिवादन किया है, प्रणाम किया है और प्रणाम करने के साथ मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। राघवः पितुर्भवनं प्रविवेशन्निव दूरात् प्रणिपत्य कृतांजलि सन। हाथों को जोड़ करके भगवान श्री राम अपने पिताजी को प्रणाम कर रहे हैं और दूरात् प्रणिपातो विनयात् अतिशयात्, दूर से ही भगवान श्री राम ने अपने पिताजी को प्रणाम किया। यह भगवान श्री राम के अतिशय विनय की यह जो भावना है वह समुद्भूत हो रही है। अब देखिए चक्रवर्ती नरेंद्र श्री दशरथ जी महाराज में भावना उत्पन्न हो रही, वे बोल कुछ नहीं पा रहे हैं। अपने पुत्र को आया हुआ देखकर, अपने पुत्र को प्रणाम करता हुआ देखकर प्रणमन्तं समुत्थाप्य तं परिष्वज्य भूमिप। प्रणमन्तं अवलोक्य तं भूमिपम अवलोक्य समुत्थाप्य श्रीराघवं समाश्लेषय आश्लेषय। गोविंदराज जी कह रहे हैं कि वृद्धोस्मात्यनंतर दीर्घायुर्तिर्वृद्धत्वं विवर्णम यदवा ज्ञानवृद्धत्वात् वृत्तये दीर्घायुर्ति। आयु की कामना से अपने से जो पूज्यतम हैं उन्हें प्रणाम करने की भावना प्रत्येक प्राणी में होती है, यह सामान्य बात है। लेकिन भगवान प्रणाम कर रहे हैं, अपने पिताजी को प्रणाम कर रहे हैं, अपने वृद्ध पिता जी को प्रणाम कर रहे हैं, ज्ञान वृद्ध पिता को प्रणाम कर रहे हैं। और प्रणाम करने के साथ साथ आओ श्री रामभद्र स्वागत है, ऐसा कहकर के रघुनंदन श्री रामभद्र को अपने हृदय से महाराज लगा रहे हैं। प्रदिश्य चास्मै रुचिरम आसनम पुनरब्रवीत। सुंदर सा आसन विराजमान है जो भगवान श्री राम के ही योग्य है। आसन पर विराजमान कराया और कहा, रघुनंदन श्री राघवेंद्र विराजमान हो। देखिए जो मन में भावना है वह वाणी का रूप ले रही है। राम वृद्धोस्मि दीर्घायु भोक्ता भोगामयेप्सितः अन्नवद्भिकृतौ सतैः तथेष्टं भूरि दक्षिणैः जातमिष्टम् अपत्यं मे त्वमाद्यमनुपं भुवि दत्तमिष्टम् अधीतं च मया पुरुष सत्तम अनुभूतानि चेष्टानि
वीर मया मया वीर सुखान्यपि देवर्षि पितृ विप्राणां मन्नोष्मि तथात्मनः। हे रघुनंदन, अब मैं वृद्ध हो गया हूँ। मैंने सुदीर्घ काल तक अवध के राज्य को अतीव ही संपन्न बनाया है, अनेक प्रकार के यज्ञ किए हैं, अनेक प्रकार के यष्टियों को किया है और तुम्हारे जैसे पुत्र को प्राप्त किया है। अब इसमें एक बड़ी सुंदर बात है, मैंने इन सबको किया है, ये मैं अपनी आत्म प्रशस्ति तुम्हारे सामने नहीं कर रहा हूँ। हे रघुनंदन, इन सबको करने के बाद में मुझे उतना आनंद नहीं प्राप्त होता जितना आपके मंगलमय मुख चंद्र का दर्शन करने के बाद मुझे प्राप्त होता है आनंद। हे लाल जी, अनुभूतानि चेष्टानि मया वीर सुखान्यपि। हे पुत्र, मैं तुम्हें प्राप्त करके तीनों ऋण से ऋण हो गया हूँ। यहाँ पर मनुस्मृति के अनुसार श्री मनु जी महाराज 5 ऋण की गणना करा रहे हैं। मेरे लिए कोई ऐसा कार्य नहीं है कि जो मैं नहीं कर पाया हूँ। हे रघुनंदन, आपको प्राप्त करने के बाद में मेरे कोई भी कृत्य अवशेष नहीं रहे। अद्य प्रकृतयः सर्वास्त्वाम् इक्षन्ति नराधिपः। हे लाल जी, मैं चाहता हूँ कि आप अवध के इस सिंहासन को विभूषित कीजिए। यद्यपि आपको इसकी आवश्यकता है, यदि मैं आपसे पूछूं तो आप नहीं कह देंगे, क्योंकि यह अवध का जो त्रैलोक्य का जो राज्य है वह भी तुम्हारे लिए फीका है। तुम्हें तो ब्रह्मांड की ऐसी विभूति हो कि जिस विभूति को निरीक्षण कर लिया जाए तुम्हारी ही विभूति वह परिलक्षित होती है, अर्थात प्रत्येक भुवन ब्रह्मांड में तुम ही व्याप्त हो। हे रघुनंदन, लेकिन फिर भी अद्य प्रकृतयः सर्वास्त्वाम्, यह जो प्रकृति है, यह जो प्रत्येक भुवन ब्रह्मांड है, यह जो लोकाधिलोकपालों का पद है, वह तुम्हारी इच्छा करता है। लेकिन हे लाल जी, मेरी यह इच्छा है कि तुम अवध के इस सिंहासन पर कनक सिंहासन सीय समेता बैठई राम होहि चित चेता। अद्य प्रकृतयः सर्वास्त्वाम् इक्षन्ति नराधिप अतस्त्वां युवराजानं मवेक्ष्यामि पुत्रक। इष्टम अपत्यम अभिमतम अल्पम इष्टम दतम अभिमत्तम वस्तुतम। 5 ऋण कौन कौन से हैं? देवर्षि इति देवानाम अन्निकः तुष्यतैः ऋषीणां मन्नृणो अध्ययने। देवऋण वेदादि शास्त्रों का अधिगमन करने से, उन शास्त्रों का ज्ञान करने से वह ऋण मुक्त हो जाता है। पितॄणाम पुत्रोत्पादने, और पिता का ऋण तब उतरता है जब वह पुत्र को प्रकट कर ले। विप्राणाम अन्नो दत्तेन, और ब्राह्मणों का जो ऋण है
वह दान करने से होता है। आत्मनो निर्णय स्वभाव सुखेन, और जो सुख का भोग किया जाता है वह अपने ऋण से पूर्ण हुआ जाता है। यद्यपि ब्रह्मचर्यादि ऋणत्रय श्रुति सिद्धम जायमानो वै ब्राह्मण स्त्रीभिर ऋण वा जायते ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजापितृभ्यः ब्रह्मऋण और ब्रह्मचर्य ऋण, ऋषि ऋण, ये 5 ऋण कहे गए हैं। भगवान श्री राम से चक्रवर्ती नरेंद्र श्री दशरथ जी महाराज कह रहे हैं कि हे पुत्र, अद्य चंद्रोभ्यमुपगतः पुष्यात् पूर्वं पुनर्वसुः स्वपुष्ययोगिं नियतं वीक्षन्ते दैवचिन्तकाः। कुछ समय बाद ऐसा लगता है कल के ही सुंदर योग में मैं तुम्हें राजा के पद पर अभिषिक्त करना चाहता हूँ, युवराज के पद पर अभिषिक्त करना चाह रहा हूँ। स्वपुष्य योगेन नियतम वक्षन्ते दैवचिन्तकाः, और कल ही तुम अपना अभिषेक करा लो। भगवान ने स्वीकार कर लिया। दशरथ जी महाराज चुप हो गए। फिर भगवान श्री राम अपने पिता के चरणों में प्रणाम करके अंतः भवन से निकलते हैं। बात पूर्ण हुई, पिता के चरणों में प्रणाम किया और जैसे ही चैत्य प्रासाद से भगवान आगे बढ़े, सुमंत को पुनः बुलाया और कहा, सुमंत श्री राम का आवाहन करो पुनः। भगवान श्री राम अभी कुछ ही दूर गए थे, तब तक पिता का आदेश जैसे ही आया, पुनः वापस आ गए ऊपर। पिता के चरणों में पूर्ववत प्रणाम किया। पिताजी पूर्ववत रघुनंदन श्री राम भद्र को अपने हृदय से लगाते हैं। और कहा, श्री राम, मैंने तुमसे युवराज पद के लिए कहा, मैं तुमसे कुछ सुनना चाहता हूँ। हे लाल जी, आप भी तो कुछ बोलो। जैसी पिता की आज्ञा आप कह कर के चले गए, जैसे आपकी आज्ञा आप ऐसा कह कर के चले गए। हे रघुनंदन, हे श्री रामभद्र, मैं तुमसे कुछ सुनना चाहता हूँ। वत्स राम चिरंजीव, हे पुत्र, वत्स राम चिरंजीव, हतास्ते परिपन्थिनः, ज्ञातीन् में त्वं श्रिया युक्त, सुमित्रायाश्च नंदय। हे रघुनंदन, हे श्री रामभद्र, मेरी वाणी में कोई कमी रह गई जो तुम उसे सिर झुका करके प्रणाम करके स्वीकार कर लिए? मैं तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूँ।
हे पुत्र, जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझ में तुम और तुम में मैं दिखाई देता हूँ। इसलिए हे तात, अतीव वृद्ध होने के कारण भी तुम्हें देखने के बाद मैं तुम में अपने आप को देखता हूँ। हे पुत्र, तुम्हारे समक्ष भगवान वशिष्ठ आए हैं। तुम्हें जो आज्ञा प्राप्त हुई है उसका पालन करो। पुनः एक बार भगवान श्री राम को अपने हृदय से आश्लिष्ट करते हैं और कहा, अब जाओ। तो जो शब्द का व्यवहार है, इस स्वरूप को कहने का तात्पर्य यह है कि जो शब्द का व्यवहार है वह परमात्मा के समक्ष अपने दिव्यतम विषय वैभव को प्रकट नहीं कर पाता है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करने के बाद अपनी जो कामना है वह भगवान के समक्ष निवेदन करते हैं। अपने हृदय की बात भी कह दी, फिर भी वह बात पूरी नहीं हुई। उसे पूर्ण कराने के लिए वह जो शब्द रूप विषय व्यापार है उसे भगवान से पूर्ण कराने के लिए भगवती श्री रुक्मणी कह रही हैं, अनुग्रहो यदि माँ यदि स्यान में देव देव जगत्पते दातुमर्हसि पुत्रत्वं वीर्यवन्तं जनार्दनम् अधनाप्तं धनम यद्वत्। जैसे किसी दीनहीन गरीब को संपूर्ण धन रत्न कोशों का जो आगार है वह प्राप्त हो जाए, तो जैसे वह उसका उपयोग नहीं कर पाता है, ऐसे ही भक्तजन भगवान को प्राप्त कर लेते हैं और पूर्ण रूप से भगवान का उपयोग उन्हीं तक रह जाता है, वे दूसरे तक उसे नहीं पहुंचा पाते। हाँ, शब्द का आश्रय लेकर के अपने विषय को जरूर प्रकट करते हैं या उन भगवान के दिव्य मंगलमय चरित्रों का चिंतन और भी बढ़ जाता है और बढ़ते बढ़ते वह जो चरित्र चिंतन है वह उनके ही चरित्र में प्रकट होने लगता है। इसलिए कहा गया है कि महाजनो येन गतस्स पंथः। यद्यपि वह पंथ का निर्माण नहीं करते, लेकिन वह पंथ अपने आप प्रकट हो जाता है। भगवान श्री राम किसी को उपदेश नहीं देते हैं, लेकिन जो भगवान श्री राम का है वह उनके ही चरित्र से आदेश को प्राप्त कर लेता है। श्री राम चरित्र आदर्श है और उस आदर्श में अपने चरित्र का दर्शन करना यही भगवान श्री राम की भक्तों का सर्वश्रेष्ठतम गुण है। इसलिए भगवती कह रही हैं कि वक्तव्यम किमु देवेश यदि भक्तास्मि केशव। हे प्रभु, मैं आपको प्राप्त करना चाहती हूँ, यद्यपि मुझे प्राप्त करने की उतनी पात्रता उतनी योग्यता नहीं है। जब पात्रता नहीं है तो फिर प्रार्थना क्यों? इस विषय को लेकर के भगवती कह रही हैं कि दातुमर्हसि पुत्रं त्वं
हे प्रभु आप वह देने में समर्थ हैं। अरे भाई आप में पात्रता नहीं है तो हम में देने में सामर्थ्य है, तो मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ, सावधान होकर के सुनो। मैं आपको दे भी कैसे सकता हूँ जब आप में पात्रता नहीं है। तो कहा हे सरकार आप जनार्दन हैं, आप अपने भक्तों के जो कलमश है उसको दूर करने वाले हैं, उसको परिमार्जन करने वाले हैं, उसको शुद्ध करने वाले हैं। जो बालक कह तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। इच्छित वस्तु की प्राप्ति वाणी के व्यवहार का व्यापार नहीं देखती है। वह जो समर्थ माता पिता हैं अपने पुत्र के द्वारा कही हुई उस वाणी का जो विषय है वह उसे प्राप्त करा देते हैं। यही ठीक दूसरे अर्थों में कहा हंसी हई कूर कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। भगवान तो अपने भक्तों की बात को समझ लेते हैं, यानी दशरथ जी महाराज की वाणी का जो अवबोधक अर्थ था भगवान तो समझ गए, यह भी भगवान समझ लिए। एक बार तो कह दिया कि आपको राजा बनाने जा रहा हूँ, फिर दूसरी बार बुला करके क्या कहने की आवश्यकता है। श्री दशरथ जी महाराज का जो प्रेम है वह अलौकिक प्रेम है। भगवान श्री राम को प्रत्येक अवस्था में देखना चाहते हैं, प्रत्येक पल क्षण में देखना चाहते हैं। देखते देखते उनका मन नहीं भरता है। बड़े आश्चर्य की बात, पूर्व जन्म की घटना में भी भगवान को देखते देखते मन नहीं भर रहा है। तृप्ति न माने मनु सतरूपा, चितवहि सादर रूप अनूपा। वही प्रेम, वही स्वरूप, वही स्नेह प्रकट होता है। इसलिए भगवान श्री राम को बार बार आवाहन करते हैं, हे श्री राम। जैसे ही इस वाणी का व्यवहार होता है, जैसे ही भगवान का नाम लेते हैं, साक्षात भगवान श्री राम का जो स्वरूप है, भगवान के नाम के उत्तर पक्ष में ही भगवान श्री राम का जो स्वरूप है वह प्रकट हो जाता है। इसलिए भगवान श्री राम से भगवान को ही मांगा। मानो हृदय देश के आदेश सिंहासन पर विराजमान करने के लिए श्री दशरथ जी महाराज प्रार्थना करते हैं। भगवती श्री रुक्मिणी भगवान को अपने हृदय में प्रकट करने के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। और भी जो चरित्र रहा हम सब दर्शन करेंगे। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान